नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट इन्फोसिस शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 1550 का है। 1.33% यहाँ पर उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। अगर आप प्रीवियस वीडियो को मेरा चेक कीजिएगा, उस समय इसका भाव 1466 का था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि शेयर में गिरावट होगी, 1440 अहम लेवल रहेगा। हम देखिए वहां से अच्छा खासा तेजी बना, अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न बहुत ही छोटे समय ऑलरेडी हम लोगों को आ चुका है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि ये है आपका 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। उस समय ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में था, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ये बियरिश ट्रेंड में अभी है, गिरावट बन सकती है। ये भी डिस्कस किया था कि जैसे इस मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा, अच्छी खासी तेजी बनेगी। करंटली अभी क्या है इसका ट्रेंड, तभी इनडिसिसिव जोन में मूव करी, बिकॉज अभी भी चेक करेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे में है, जो कि 1583 के रेंज में निकल कर आ रहा है। जैसे ही इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा, इसमें अच्छी खासी और तेजी देखने को मिलेगी। इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड फिर हो जाएगा, जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में जाएगा तब। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया टेक्निकल पार्ट। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, अभी तो इसका भाव 1550 का है। जैसे ही ये 1650 से लेकर के 1750 के रेंज में जाएगा, इस रेंज में जैसे जाएगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज कंपनी ने बायबैक का जो प्राइस रखा है 1800, उसके काफी करीब आ जाएगा, इस कारण से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। साथ ही साथ इसमें जो भी बड़े निवेशक हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज बायबैक का जो इवेंट है उनके लिए उतना बेनिफिशियल नजर नहीं आ रहा, बिकॉज उनको टैक्स ज्यादा कटेगा या लगेगा, इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे शेयर इस रेंज में जाएगा, अब देखिए इसके इसके करीब में आने लगेगा, वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकलेंगे, एंड छोटे निवेशक जो रहता है इसमें फिर फंसने का चांस रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज देखिए 1440 से लेकर के अगर हम मान लीजिए 1650 तक का मूव मिल जाता है तो एक बड़ा मूव रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिकॉज वो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करें, इस कारण से। तो देखिए हम लोगों ने टेक्निकल पार्ट एंड सभी चीज़ों को यहाँ पर चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आज के दिन में अच्छी खासी तेजी क्यों बनी है। देखिए देख सकते हैं 1.33% का। देखिए जितने भी आईटी पैक को चेक कीजिएगा, सब में तेजी थी। रीजन क्या था, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ट्रंप ने सिग्नल किया है सॉफ्टर स्टांस ऑन H1B वीजा। सॉफ्टर स्टांस यहाँ पर देखने को मिला H1B वीजा को लेकर के। जितने भी आईटी पैक में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, बिकॉज ऑफ H1B वीजा को लेकर के प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ट्रंप की तरफ से। तो अब इनके तरफ से थोड़ा सा नरमी बढ़ती जा रही है, इस कारण से पूरे आईटी पैक में तेजी है। साथ साथ ट्रेड डील को लेकर के थोड़ी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो रहता है, आज आईटी शेयर्स में अच्छा खासा तेजी बना है। ये मेजर रीजन आज के दिन में। साथ ही साथ इन्फोसिस में बायबैक का भी ट्रिगर साथ में अटैच्ड है, तो ये भी एक रीजन बन रहा है। इस बायबैक को हम लोग अगर समझेंगे तो देखिए ये बायबैक टेंडर ऑफर के थ्रू किया जा रहा है। बायबैक का देखिए कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करी, तो लगभग 10 करोड़ शेयर्स, परसेंट के टर्म में 2.41%। इशू का साइज 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का, ह्यूज है, बहुत ही बड़ा ये देखिए साइज है। बायबैक का प्राइस को चेक करेंगे तो 1800 पर शेयर का फिक्स किया गया, जो कि देखिए अच्छा खासा प्रीमियम में कंपनी शेयर को परचेस करे, लगभग 25 से 30% प्रीमियम में। बिकॉज जब ये अनाउंसमेंट हुआ था उस समय लगभग 1470 से लेकर के 1500 के रेंज में ट्रेड करी, तो अच्छा खासा प्रीमियम में बाय कर रही है। सो यहाँ पे देखिए बायबैक में होता क्या है कि कंपनी खुद के शेयर को देखिए इतने प्रीमियम में बाय करती है, तो ये बताता है कि कंपनी कितनी कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर मूव को लेकर के। एंड साथ साथ अपना देखिए थोड़ा सा अपना स्टेक को भी इंक्रीज करती है, लिक्विडिटी कम होता है, तो इस कारण से कंपनी बायबैक लाती है। तो ये हो गया, हम लोगों ने बायबैक के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब देखिए इस बायबैक को लेकर के कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज देखिए 14 नवंबर जो है ये इसका रिकॉर्डेड फिक्स किया गया बायबैक को लेकर के। तो जो भी 13 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखेंगे, वही स्कॉर्पियो टी के लिए एलिजिबल रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 13 अक्टूबर एलिजिबल डेट, 14 अक्टूबर आपका रिकॉर्डेड हो गया। रिमेनिंग चीजें कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह का, ये बायबैक की विंडो ओपन होगा, सब कुछ अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इस बायबैक में वन बायबैक स्ट्रैटेजी काम करेगा, तो देखिए 99% चांस है कि काम कर जाना चाहिए। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर चेक कीजिएगा तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो अभी टोटल नंबर शेयर होल्डर कितने हैं, तो 27,19,353 है। कंपनी कितना शेयर एक्सेप्ट करेगी, तो लगभग 10 करोड़ शेयर यहाँ पर कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है। तो देखिए कल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो हो सकता है ये बढ़ करके 30 लाख तक चला जाए, या फिर हो सकता है 35 लाख हो जाए। फिर भी देखिए 10 करोड़ से कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें वन बायबैक स्ट्रैटेजी काम कर जाना चाहिए। वन बायबैक स्ट्रैटेजी में होता क्या है कि अगर आप एक भी शेयर खरीदते हैं, अगर आप लाइक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि चूंकि फ्रैक्शनल
अमाउंट में फ्रैक्शनल ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो कंपनी जो रहता है इसमें 100% शेयर हो जाता है, बायबैक कर सकती है। यानी एक शेयर अप्लाई कीजिएगा, एक शेयर खरीद लेगी। एंड इस केस में क्या होता है, कई बार देखा गया है कि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चेक कीजिएगा टीसीएस के बायबैक में, तो जिन्होंने भी खरीदा था, मान लीजिए इस शेयर को, जैसे टीसीएस वो बॉट शेयर्स इन्होंने मान लीजिए 3700 में खरीदा था, और फिर मान लीजिए उन्होंने टेंडर किया, कंपनी ने मान लीजिए 4500 एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको ये देखिए बहुत ही छोटे समय में लगभग 21 से 22% का रिटर्न आया। तो इस कारण से देखिए वन बायबैक स्ट्रैटेजी में अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है। लेकिन जो बड़े निवेशक हैं जिनके पास बहुत सारे शेयर, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है। चलिए छोटा है, बायबैक का साइज अगर बड़ा रहता है तो ये ठीक रहता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। और इस केस में भी क्या हो रहा है, अच्छा खासा लगभग 25 से 30% प्रीमियम में कंपनी यहाँ पर बाइक कर रही है, तो वन बायबैक स्ट्रैटेजी में यहाँ पर ये प्रॉफिट बन रहा है। साथ साथ वन बायबैक स्ट्रैटेजी कब और बेनिफिशियल होता है, जब आप जो रहता है इसे एग्जीक्यूट करते हैं मल्टीपल डीमैट में। मान लीजिए जैसे आपका डीमैट अकाउंट एक है, मान लीजिए आपकी वाइफ का डीमैट अकाउंट है, आपके भाई का डीमैट अकाउंट है, या फिर आपके पिताजी का है। इस तरीके से मान लीजिए सबका पैन नंबर अलग होना चाहिए। अगर आप उसके थ्रू एक एक शेयर भी अगर अप्लाई करते हैं और सब एक्सेप्ट हो जाता है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सबका अगर एक पैन नंबर रहेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया वन बायबैक, सिंगल शेयर बायबैक स्ट्रैटेजी, जहाँ पर ये काम कर सकता है, 99% प्रोबेबिलिटी बनता है। नेक्स्ट है टैक्स इम्प्लीकेशन। तो टैक्स इम्प्लीकेशन को चेक करेंगे, तो जब से यहाँ पर देखिए टैक्स में चेंजेस, जहाँ यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं, इस कारण से बायबैक थोड़ा सा अब उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना बेनिफिशियल नजर नजर नहीं आता कि नहीं, जिनका देखिए अच्छा खासा टैक्स स्लैब में, ऊपर के स्लैब में, उनके लिए, बिकॉज उनको अच्छा खासा फिर टैक्स बढ़ जाएगा इस कारण से। अभी देखिए हो क्या रहा है कि पहले क्या होता था कि जो बायबैक का प्रोसीड रहता है उस पर टैक्स लगता था। अब क्या है कि एंटायर बायबैक प्रोसीड में पैसा लगने वाला है। जैसे मान लीजिए कंपनी ने 1800 रुपये शेयर में बायबैक यहाँ पर कर रही है, तो पूरा 1800 रुपये, 1800, मान लीजिए एक शेयर का भाव है यहाँ पर, तो 1800 में मान लीजिए कंपनी खरीद लेती है, आपके शेयर को बाय कर लेती है, तो पूरा बायबैक का अमाउंट, इस अमाउंट को यहाँ पर माना जाता है, देख सकते हैं डीम्ड डिविडेंड माना जाता है, उसको में पूरा टैक्स लग रहा है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रखा जाता है। सो योर कॉस्ट ऑफ एक्शन ऑफ दोज शेयर्स इज ट्रीटेड एज कैपिटल लॉस विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन और कैरी फॉरवर्ड एज पर द एक्ट। तो ये यहाँ पर देखने को मिला, जिस कारण से जो बड़े निवेशक हैं, प्रमोटर, इस कारण से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि ओपन मार्केट में अगर हम लोग बेच देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे रादर देन पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक, तो उनको ज़्यादा टैक्स यहाँ पर लगेगा, कटेगा, इस कारण से वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड इसका बेनिफिट किससे हो रहा है, डायरेक्टली आपको रिटेल निवेशकों को हो जाएगा, बिकॉज इससे एंटाइटलमेंट रेशियो इंप्रूव कर रहा है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर चेक करेंगे टैक्स स्लैब रेट को, अगर चेक कीजिएगा, तो मान लीजिए कंपनी 100 शेयर्स एक्सेप्ट करती है, 1800 के भाव में मान लीजिए एक्सेप्ट कर लेगी, तो कितना पैसा आपको आएगा, 1,80,000। अब ये 1,80,000 को अगर हम लोग देखिए, अगर जो ऐड हो जाएगा आपके टोटल, जो आपका मान लीजिए 12 लाख रुपए का सैलरी है, आपका 12 लाख का इनकम है सालाना, तो उसमें 1,80,000 को जोड़ दीजिएगा, तो देख सकते हैं वो 13,80,000 हो जाएगा, तो उसमें पूरा टैक्स लग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, स्लैब्स भी चेंज करने का डर रहता है। साथ साथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 का 10%, तो 18,000, 20% 36,000 एंड 30% चेकिएगा तो 54,000 यहाँ पर लग रहा है, देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से बड़े निवेशक या फिर जिनका सैलरी स्लैब ज़्यादा है, हाई रेंज में है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने की सोच रहे हैं। रिमेनिंग चीज़ें जैसे टीडीएस ऑन पे आउट, रिटर्न फाइलिंग में क्या होगा, सभी चीज़ों का आप यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने चेक किया है। नेक्स्ट है, अगर देखिए यहाँ पर दो तरह का है, एक है ओल्ड रिजीम, ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जो न्यू रिजीम है उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 12 लाख में अगर चेक करेंगे तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर आप 10 लाख आपका इनकम स्लैब है, आप मान लीजिए 1,00,000 रुपया 80 पैसा, एक 1.8 लाख रुपीस मान लीजिए बायबैक प्रोसीड आ रहा है, तो आप यहाँ पर हो जा रहे हैं, अभी भी टैक्स आपको कुछ भी नहीं लगेगा, 11.8 में आ जा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 12 लाख है, उसमें अगर आप 1.8 में अगर आता है तो आपका स्लैब चेंज कर जाएगा, आप देखिए फिर आपको 15% टैक्स लगने लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आप किस स्लैब में है, किस रेंज में है। अगर बॉर्डर लाइन में कहीं पर अगर आप इस तरीके से हैं, 16 लाख से अगर मान लीजिए 50,000 भी अगर आपको आता है, तो आप इस रेंज में 20% स्लैब में चले जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा कि आपका टैक्स स्लैब कौन सा है, कहीं टैक्स स्लैब आपको चेंज नहीं ना कर रहा है, तो बॉर्डर लाइन को चेक कीजिएगा, किस बॉर्डर लाइन में आप हैं, उस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एंड उसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इस स्लैब ग्रुप में अगर आप आते हैं, आपको 15% टैक्स लग रहा है, तो इसमें चेक कर लीजिए कि आपके घर में ऐसा कोई डीमैट अकाउंट हो जिसमें पैन कार्ड डिफरेंट हो। अगर आप उसमें, अगर आपको अप्लाई करने की इच्छा हो तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, जिसमें लोअर यहाँ स्लैब में आता है, यहाँ पे टैक्स नहीं लगता, उसके थ्रू अप्लाई कीजिएगा तो आप बचने यहाँ पर बच सकते हैं। तो बस आपको क्या चेक करना है, किस ब्रैकेट में आप हैं,
कहीं इस कारण से आपका ब्रैकेट तो चेंज नहीं हो रहा ना ये टैक्स स्लैब का, तो इसको इसको ध्यान में रख करके आपको भी बायबैक में पार्टिसिपेट कीजिएगा। नेक्स्ट है अब है कि देखिए कंपनी की तरफ से प्रपोजल आया था बायबैक को लेकर के, कंपनी ने अपडेट दिया था कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी आपको अपडेट करेगी, जैसे एंटरटेनमेंट रेशो क्या रहेगा, साथ साथ स्मॉल शेयर क्या है, अब साथ साथ जनरल कैटेगरी कौन रहेगा, सब कुछ का। तो ये अपडेट अभी आना बाकी, अभी तक कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। जैसे अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। और साथ साथ कंपनी की तरफ से एक और चीज क्या कहना था कि प्लीज नोट दैट लेटर ऑफर एंड टेंडर फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ द रिकॉर्डेड। मोस्ट ऑफ चांसेस है एंटाइटलमेंट रेशियो वगैरह कंपनी उसके बाद अनाउंस करे। तो रिकॉर्डेड फॉर बायबैक इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 14, तो 14 तारीख हम लोगों ने चेक कर लिया, फिर 5 दिनों का टाइम मिलेगा हम लोगों को फिर अप्लाई करने के लिए, टेंडरिंग करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अभी तक इंपॉर्टेंट अपडेट एंटाइटलमेंट रेशियो को लेकर के नहीं आया, साथ साथ कब अप्लाई करना है, साथ साथ कब विंडो बंद होगा, इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आना भी बाकी है। जैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ आप है कि एक्सेप्टेंस रेशियो को भी जरा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपने 111 शेयर्स खरीद लिया 1524 के भाव में। तो अभी देखिए इसमें क्या है, 2 लाख जो छोटे निवेशक हैं उनको माना जाता है कि 2 लाख से 2 लाख रहना चाहिए, फिर 2 लाख से कम रहना चाहिए। अगर आप 1800 बायबैक का जो प्राइस है उसको अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो 111 शेयर्स 111 शेयर्स निकल कर आ रहा है। एक्सेप्टेंस रेशियो चेक करेंगे, मान लीजिए कंपनी 33% शेयर एक्सेप्ट करती है 111 का, तो देखिए नंबर ऑफ बायबैक शेयर कितना बाय करेगी, 36 शेयर बायबैक करेगी। आप इतना प्रॉफिट में रहिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज में इतना है, देख सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है। अगर मान लीजिए 50% शेयर एक्सेप्ट होता है तो 55 शेयर हो गए, इसमें इतना प्रॉफिट बन रहा है, 8.97% का प्रॉफिट है। उसी तरह से 75% में देखिएगा तो 83 शेयर्स 111 का 83% कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा 83 शेयर्स, उसमें इतना प्रॉफिट आएगा 13.54% का परसेंट के टर्म में। और पूरा शेयर एक्सेप्ट कर लेती है तो 111 शेयर्स, तो देख सकते हैं लगभग 18% यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें अप्लाई करना है, साथ साथ विंडो ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंटरटेनमेंट रेशियो क्या रहेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जा रहा है कि कल यानी 13 नवंबर जो होता है ये लास्ट डे टू बाय शेयर रहेगा, 14 नवंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेडिंग इनिशिएट किया गया था। कंप्लीट अपडेट आई होप आपको भी लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।